मनिहारी से खबर है, जहां प्रशासनिक आदेशों के बगैर बेरोक-टोक नावों का परिचालन हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। रोक लगाने के बाद भी प्रशासन के आदेश को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। मनिहारी साहिबगंज के बीच में इलीगल रूप से धड़ल्ले से नाव चल रही है और तो और लोगों से मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा है। गंगा की उफनती लहरों को चीर रहे इस नाव में कितने लोग सवार हैं, गिन सकते हैं क्या आप? ये मौत को बुलावा है। एक साधारण सी नाव में जान से खेलने वाले ये लोग किसी भी पल नदी में समा सकते हैं। मनिहारी गंगा घाट पर यह हर दिन की बात है, जैसे लोग भी मौत से खेलने के आदी हो चुके हैं, या यूं कहें कि उनकी मजबूरी है और नाव मालिकों ने अपनी मोटी कमाई के चक्कर में आम आदमी की जान को ढेले भर के बराबर बना दिया है। याद है ना आपको, इसी मनिहारी के गंगा घाट पर अधिकारियों की लंबी चौड़ी परिक्रमा हुई। मंत्री जी आए, कहा तो कई महीने पहले ही गया था कि इलीगल नावों के खिलाफ एक्शन होगा। ये भी दावा किया गया था कि ओवरलोडिंग को खत्म किया जाएगा। लोग आए और गए, कोई माई का लाल नहीं जिसमें यह मानता हो कि वो यहाँ की तस्वीर बदल सके। सुरक्षा के मद्देनजर सबको पता है कि ये गलत है। प्रशासन ने रोक लगा रखी है। गंगा में उफान को देखते हुए इन छोटी छोटी नावों के लिए सख्त हिदायत जारी की गई है, लेकिन आदेश लिखने वाले बंद कमरे में आदेश लिखकर बैठ जाते हैं, फिर घर में सो जाते हैं और मनिहारी साहिबगंज के बीच हर दिन ऐसी दर्जनों नावों का परिचालन होता रहता है। भाड़े की वसूली भी मनमाने तरीके से की जाती है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। यही है कि जो समय पहले लगता था 1 घंटा, अब 3 घंटा 4 घंटा लगता है। आके अभी तक घाट पे बैठे हुए हैं, अभी तक नाव खुलने का कोई साधन नहीं है। और जो पहले किराया देना पड़ता था 100 रुपये में हम लोग एक आदमी एक बाइक आ जाते थे, लेकिन अभी 300 रुपये देना पड़ता है। थोड़ा सा किराए का भी प्रॉब्लम है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना मजबूरी है आदमी। चलो वहाँ से परेशानी है। नाव में जाने में थोड़ा डर लगता है, बाल बच्चा के साथ, परिवार के साथ जाने में थोड़ा भय लगता है। मौसम खराब होता है तो उन्हें जान जोखिम में लेके चलते हैं। हाँ, जान तो जोखिम में है नाव से जाने में। स्टीमर से थोड़ा घर बघमारा हुआ। फिलहाल बाढ़ को देखते हुए कुछ हफ्तों से नाव की मुफ्त सेवा बंद है, यानी सरकारी नाव नहीं चलती। ऐसे में यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या अपने पूरे दिन के वक्त को गंवाकर कई घंटे की यात्रा भागलपुर, सबौर और कहलगांव होकर करनी पड़ती है। यानी 1 घंटे के रास्ते के लिए करीब 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसलिए लोग भी अपनी जान को सस्ती समझकर मनमाना किराया देकर गंगा नदी को पार करते हैं। अगर प्रशासन ने इसे जल्द से जल्द नहीं रोका तो किसी भी दिन बड़े हादसे में कई लोग मारे जा सकते हैं। ये अभी गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण जो नाव का परिचालन है और जो फेरी आती है ट्रकों को लेकर के, उसका परिचालन बंद है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है कि परिचालन बंद होने के बावजूद भी कुछ नाव जो है वो परिचालित हो रहे हैं। तो एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी पूरी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट दें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाए। नदी आगाह कर रही है, शायद लोग, नाविक और प्रशासन के अधिकारी समझ नहीं पा रहे। केबीसी न्यूज के लिए मनिहारी से मिट्ठू की रिपोर्ट। सबसे सटीक और सबसे कम समय में मिलेगी आपको जांच रिपोर्ट। देश के सबसे विश्वसनीय अस्पताल अपोलो का डायग्नोस्टिक सेंटर अब कटिहार में भी। खून, पेशाब और स्टूल से संबंधित सभी तरह की विश्वसनीय और सटीक जांच, जिससे आपके रोगों का इलाज होगा सही और बेहतर। होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डिस्काउंट।